हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JQV कोलकाता न्यूज़। जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये 15 मार्च 2022 मुस्लिम इंस्टीट्यूट कादिर नवाज़ हॉल का है, जहां पे तकरीब इनामात किया गया और सालाना मुशायरा का एहतमाम किया गया था और इस इस्तकबालिया दिया गया। नौजवान यंग अंग्रेज़ी रमीशा रईस को इस्तकबालिया दिया गया और वहाँ जो है तकरीब इनामात जो कि हुआ है, वहाँ पे प्रोफेसर एजाज़ अफजल अवार्ड बराए शायरी जनाब हलीम साबिर साहब 2021, जनाब अहमद कमाल हाशमी 2022, प्रोफेसर शाह मकबूल अवार्ड बराए नसर डॉक्टर यास्मीन अख्तर 2021, डॉक्टर साबरा खातून 2022, एहसान मुफ्ती अवार्ड बराए सहाफ़त जनाब जलीलुद्दीन शोला 2021, जनाब अशर हाशमी 2022। और इस्तकबालिया दिया गया नौजवान अंग्रेज़ी में जो किताबें लिखती हैं रमीशा रईस को इस्तकबालिया दिया गया और तमाम मेहमान जो है वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आइए आगे की तरफ मैं इसकी पूरी रिपोर्ट बताता हूँ। 15 मार्च 2022 मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लिटरेचर सब कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ़ अदबी असवाब में जौहर दिखाने वाले को एजाज़ से नवाजा गया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। दिलचस्प बात ये रही कि इस मौके पर रमीशा रईस को उनकी 2 किताबों की शायद पर इस्तकबालिया दिया गया। इदारा के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद ने कहा, हम शौर व नसर के से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई करते रहे हैं, इनकी पजरियाई हमारी ज़िम्मेदारी है। नौजवान अंग्रेज़ी की अफसाना निगार रमीशा रईस को उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा बताया जो कम उम्री में भी अफसानों मजमूओं की खालिक बन गई। इनमें से एक द डॉक्टर ऑफ द और दूसरा जो है फ्रेड से है। अपने तासरात पेश करते हुए रमीशा ने कहा, जो चीज़ ठान ली जाए वो हर हाल में पूरी होती। उन्होंने अपने वालिदैन की सराहना की और मुस्लिम इंस्टीट्यूट पर अपनी अंग्रेज़ी में लिखी नज़म सुनाई जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। प्रोफेसर एजाज़ अफजल अवार्ड बराए शायरी 2021 के लिए हलीम साबिर साहब और 2022 के लिए अहमद कमाल पाशा हुआ। हलीम साबिर ने अपने ताज़ीर में कहा, मुस्लिम इंस्टीट्यूट इब्तदाई दिनों से ही तकरीबात का एहतमाम करता रहा है, मैं इस एजाज़ के लिए इदारा का ममनून हूँ। अहमद कमाल हाशमी ने कहा, अदब के हर सब से जुड़े लोगों की ख्वाहिश होती कि उनकी दाद तहसीन हो, मैं आज खुश हूँ। प्रोफेसर शाह मकबूल अवार्ड बराए नज़र डॉक्टर यास्मीन अख्तर 2021 और डॉक्टर साबरा खातून 2022 को दिया गया। डॉक्टर साबरा खातून ने कहा, मुज़ाफ़ात में अमल व अदब की खिदमत शुरू से हुई है। 24 परगना, आसनसोल, रानीगंज में बहुत काम हो रहा। मैं अपनी तस्कीन के लिए उर्दू की खिदमत करती हूँ। कुछ काम किया, कुछ बाकी है जिसे करने का इरादा है। एहसान मुफ्ती अवार्ड बराए सहाफ़त जलीलुद्दीन शोला 2021 और अशर हाशमी 2022 को दिया गया। जलालुद्दीन शोला ने अपने कलमी तसरात में कहा, उनकी सहाफ़त की उम्र करीब 55 बरस हो रही है। ये पहला मौका जब किसी ने मुझे ये याद किया। मैं सन 66 से कलकत्ता के तकरीबन तमाम अखबारात में काम किया। सन 70 से रोज़ाना हिंद का एडिटर हूँ। अपनी सहाफ़ती सफ़र में बहुत सारे लोगों का साथ छूट गया, मैं भी कमज़ोर हो गया। अशर हाशमी ने कहा, मैंने 70 में शायरी शुरू की और 73 में सहाफ़त से जुड़ गया। मेरी तामीर में एहसान मुफ्ताई, सैयद मुनीर नियाज़ी, सैयद शाह बदर निज़ामी का बड़ा रोल रहा। प्रोग्राम के दूसरे दौर में हलीम साबिर की सदारत में इरशाद आरज़ू की निज़ामत में बहुत मोतबर सहाफ़ी जनाब के नाम से मंसूब अवार्ड से नवाजा गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। एहसान मुफ्ताई साहब ने बहुत काम किया है यहाँ, और ख़ास करके अखबार बशीर के इब्तदाई दिनों में उनकी जो खिदमत है वो बहुत अहम है। उसके अलावा ज़हन साजी का ढेर सारा काम करके वो गए, अदब में भी और सहाफ़त में भी। मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि उनके नाम पे अवार्ड मुझे दिया गया। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ कलकत्ता बल्कि बंगाल भर में मुसलमानों के इश्यूज़ की तरफ तवज्जो देता है। इनका ढेर सारा फलाही काम है, इस काम पर हमारी नज़र हमेशा रही है, लेकिन इससे वाबस्ता होने जुड़ने का मौका कम मिला। मैं चूँकि ज़िंदगी के बेशतर हिस्से में बाहर रहा हूँ, लिहाजा मेरे बहुत मरासिम नहीं बन पाते इन लोगों के साथ, लेकिन इनका काम हर हाल में लायक तहसीन है और मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भाई मेरे लिए खुशी की बात है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट जैसे तारीख़ी अदबी मिली अदारे की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। जाहिर है ये अवार्ड मुझे मेरी शायरी के लिए दिया गया, मेरी शायरी की शनाख्त की गई, और वो भी ये अवार्ड मंसूब है प्रोफेसर एजाज़ अफजल जैसे बुलंद पाया शायर के नाम से। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट जैसे तारीख़ी मिली अदबी अदारे ने मेरी शायरी को सराहा और मुझे एजाज़ अफजल अवार्ड से नवाजा। मैं इसके लिए निसार साहब, नईम अनीस साहब और इंस्टीट्यूट के मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा। देखिए, ये
کلکتہ گرلس کالج میں گزشتہ 20 سالوں سے درس و تدریس کے خدمات انجام دیتی رہی ہیں اور یہ ایک مشہور افسانہ نگار بھی ہیں. ان کی ایک کتاب افسانوں کا مجموعہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے اور ساتھ ہی ایک خاکہ نگاری پر ایک کتاب آ چکی ہے. اس سے پہلے بھی اردو اکیڈمی سے ان کو انعامات سے نوازا جا چکا ہے, لیکن ابھی فی الحال ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے جس کی وجہ سے وہ بات کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان کا بڑا بھائی ہوں اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ اور بھی آگے بڑھیں اور آگے کچھ لکھ سکیں تاکہ اس طرح کے حالات پھر سے دیکھنے میں ملے اور نئے نئے مقامات سامنے آئے جس کی وجہ سے یہ آگے ترقی کر سکے. خدا ان کو صحت دے اور اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. So I am Ramsha Rais and I received this award because I wrote 2 books and I am an author of 2 books. One is Fired, the other is Door to the Stars, and and for that I received these 2 awards today by Muslim Institute. I would like to thank Muslim Institute for giving me this because the people here work really hard to make everything come true, and I am really grateful for this for everything they did today. میں جاوید اختر, لٹریری سیکریٹری مسلم انسٹیٹیوٹ, اور مسلم انسٹیٹیوٹ لٹریری سب کمیٹی کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر سال جو ہے نثر کے حوالے سے, صحافت کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے جو ہے ایک جن کے کارنامے رہے ہیں ان کو جو ہے ایوارڈ سے نوازتے ہیں. آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پروگرام کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک ینگ ٹیلنٹ ہے رمشا رئیس, اس کو بھی جو ہے ہم لوگوں نے فیلیسیٹیٹ کیا ہے. اس کی 2 کتابیں جو ہے اب تک آ گئی ہیں اس کے سلسلے سے, اور وہ ابھی صرف کلاس 10 کی ہی طالبہ ہے سیفی والی اسکول کی, اور اس نے جو ہے 2 کتابیں لکھی اور کئی کتابیں اس کے پائپ لائن میں ہے جو آ رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک سے لسانی مشاعرہ بنگلہ, ہندی اور اردو زبان میں یہ مشاعرے کا سلسلہ بھی ہم لوگوں نے رکھا ہے. اور ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ اعزاز افضل ایوارڈ برائے شاعری کے لیے دیا گیا ہے حلیم صابر صاحب کو, اور ساتھ ہی ساتھ جناب احمد کمال ہاشمی صاحب کو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شاہ مقبول ایوارڈ جو ہے وہ نثر میں. یہ پہلا اس بار جو ہے جب سے یہ ایوارڈ کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, یہ پہلا موقع ہے جب خواتین کو نثر کے حوالے سے 2 خواتین کو, یاسمین اختر صاحبہ کو, ڈاکٹر یاسمین اختر, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈاکٹر صابرہ ہنا کو جو ہے ہم لوگوں نے جو آسنسول سے جن کا تعلق ہو ان کو بھی نوازا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صحافت میں بھی 2 لوگوں کو نوازا گیا ہے, جس میں جناب جلیل الدین شعلہ صاحب جو بہت بیمار ہے, بستر مرگ پہ ہیں, ان کی نواسی نے یہ ایوارڈ قبول کیا. یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ 50 سال سے جو ہے صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اشہر ہاشمی صاحب جو ہے وہ ان کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. تو یہی ایوارڈ کے سلسلے سے پروگرام ہے, اور باقی جو ہے ہندی, بنگلہ اور اردو میں جو ہے وہ تینوں زبان کے شعراء وہ مشاعرہ میں اپنا کلام بھی سنایا ہے. شکریہ. Like, share and subscribe to JKV Kolkata.